मनुष्य का मन जब हीनता की ग्रंथि से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित होता है, जब मनुष्य का मन अपने को भीतर हीन समझता है, तब सदा ही अपनी श्रेष्ठता की चर्चा से शुरू करता है। लेकिन जब हीन व्यक्ति नहीं होते, तब सदा ही दूसरे की श्रेष्ठता से चर्चा शुरू होती है। हे दुर्योधन कह रहा है भीष्म से, पांडवों के सेना में कौन कौन महारथी, कौन कौन महायोद्धा इकट्ठे, इससे वो शुरू कर रहा है। ये बड़ी प्रतीक की, बड़ी सिंबॉलिक बात। साधारणतः शत्रु की प्रशंसा से बात शुरू नहीं होती, साधारणतः शत्रु की निंदा से बात शुरू होती, साधारणतः शत्रु के साथ अपनी प्रशंसा से बात शुरू होती। शत्रु की सेना में कौन कौन महावीर इकट्ठे हैं, दुर्योधन उनसे बात शुरू कर रहा है। दुर्योधन कैसा भी व्यक्ति हो, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित व्यक्ति नहीं, हीनता की ग्रंथि से पीड़ित व्यक्ति नहीं। और ये बड़े मजे की बात है कि अच्छा आदमी भी अगर हीनता की ग्रंथि से पीड़ित हो, तो उस बुरे आदमी से बदतर होता है जो हीनता की ग्रंथि से पीड़ित नहीं। दूसरे की प्रशंसा से केवल वही शुरू कर सकता है जो अपने प्रति बिल्कुल आश्वस्त है। ये एक बुनियादी अंतर सदियों में पड़ा है। बुरे आदमी पहले भी थे, अच्छे आदमी पहले भी थे। ऐसा नहीं है कि आज बुरे आदमी बढ़ गए हैं और अच्छे आदमी कम हो गए। आज भी बुरे आदमी उतने ही हैं, अच्छे आदमी उतने ही हैं। अंतर क्या पड़ा है? निरंतर धर्म का विचार करने वाले लोग ऐसा प्रचार करते रहते हैं कि पहले लोग अच्छे थे और अब लोग बुरे हो गए हैं। ऐसी उनकी धारणा मेरे ख्याल में बुनियादी रूप से गलत है। बुरे आदमी सदा थे, अच्छे आदमी सदा थे। अंतर इतना ऊपरी नहीं है, अंतर बहुत भीतरी पड़ा है। बुरा आदमी भी पहले हीनता की ग्रंथि से पीड़ित नहीं था, आज अच्छा आदमी भी हीनता की ग्रंथि से पीड़ित है। ये गहरे में अंतर पड़ा है। आज अच्छे से अच्छा आदमी भी बाहर से ही अच्छा है, भीतर स्वयं भी आश्वस्त नहीं। और ध्यान रहे, जिस आदमी का आश्वासन स्वयं पर नहीं है, उसकी अच्छाई टिकने वाली अच्छाई नहीं हो सकती। बस स्किन डीप होगी, चमड़ी के बराबर गहरी होगी, जरा खरोंच लो और उसकी बुराई बाहर आ जाएगी। और जो बुरा आदमी अपनी बुराई के होते हुए भी आश्वस्त है, उसकी बुराई भी किसी दिन बदली जा सकती है, क्योंकि बहुत गहरी अच्छाई बुनियाद में खड़ी, वो स्वयं का आश्वस्त है। इस बात को मैं महत्वपूर्ण मानता हूं कि दुर्योधन जैसा बुरा आदमी बहुत ही शुभ ढंग से चर्चा शुरू कर रहा है। विरोधी के गुणों का पहले उल्लेख कर रहा है, फिर पीछे अपनी सेना के मुख्यों का उल्लेख। At the Trovan these men shall garner star, from five stars of the Jaya all for termers garner star. So my daddy's that I was ya on the job of a shura. But that head of the divita ham. Nara shatra praharana sarve yuta vishara daha. आप भीष्म पितामह कर्ण, युद्ध में दुर्जय कृपाचार्य, अश्वत्थामा
विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र बुरीश्रवा, वंगिल, भगवत, कृतवर्मा आदि और भी अनेक शूरवीरों ने प्राण देकर भी मेरी किस तरह देकर निश्चय कर रखा है। ये सभी लोग बनती बनती के शस्त्रास्त्रों से युद्ध करने वाले और सब प्रकार के युद्धों में कुशल है। अपर्याप्तं तदात्मनं पदं विश्वामिनाशेषं पर्याप्तं विदमेतेषां पदं विममिनाशेषम् अर्यानेषु च सर्वेषु यथा भागमगाति संहा भीष्मदेवातिराक्षन्स्तु भवन्तः सर्वं एव हि। यद्यपि हमारी सेनाएं युद्ध के लिए पर्याप्त नहीं है, फिर भी उनके रक्षक भीष्म पितामह है, अतएव वह विजय के लिए पर्याप्त ठीक है। सामने खड़ी पांडवों की सेना युद्ध के लिए पर्याप्त होने पर भी भीमसेन से रक्षित होने के कारण अपर्याप्त सिद्ध है। हमारी विजय भीष्म पितामह के अधीन है, इसलिए आप सब लोग मोर्चों पर अपने अपने स्थानों पर टीम होगा भीष्म की रक्षा करें। आचार्य श्रीमद सौदो गीता में 12 भाग अद्भुत वर्ग है और यह गीता ने दुर्योधन के ख्याल में पांडवों की सेना विवाह अभिरक्षित और कौरवों को वो विष्णु के सामने इन रखने का ख्याल क्या नहीं हो सकता। इस दुर्योधन अपने प्रति प्रति के रोकने लिए वो ही लिखकर ये निर्भर विचारणी साधारण अर्जुन भी भूष्म। लेकिन ये पीछे से सोची गई बात है। युद्ध के बाद युद्ध की निष्पत्ति पर जो युद्ध के पूरे फल को जानते हैं वे कहेंगे कि सारा युद्ध अर्जुन की पूरी पर पूर्ण, लेकिन जो युद्ध के प्रारंभ में दुर्योधन के लिए युद्ध की सारी संभावना भीम से ही पैदा होती थी, उसके कारण थे। अर्जुन जैसे भले व्यक्ति पर युद्ध का भरोसा दुर्योधन भी नहीं कर सकता था। अर्जुन टमाटर हो सकता है, इसकी संभावना दुर्योधन के मत में। अर्जुन युद्ध से भाग सकता है, इसकी कोई गहरी अचेतन प्रतीति दुर्योधन। अगर युद्ध टिकेगा तो भीम पर टिकेगा। युद्ध के लिए भीम जैसे कम बुद्धि के लेकिन ज्यादा शक्तिशाली लोगों पर भरोसा किया जाता है। अर्जुन बुद्धिमान, और जब बुद्धि है वहां संशय है, और जहां संशय है वहां द्वंद्व। अर्जुन विचारशील है, और जहां विचारशीलता है वहां पूरे पस भयंकर स्थिति में आंख बंद करके उतरना कठिन। दुर्योधन भरोसा कर सकता है युद्ध के लिए भीम का, भीम और दुर्योधन के कम। ऐसा देखा कि भीम केंद्र है दूसरी तरफ तो गलत ठीक ही से, और गीता भी पीछे सिद्ध करती है कि अर्जुन भागा भागा हो गया है। अर्जुन पलायनवादी दिखाई पड़ा है, वह एस्केपिस्ट मालूम पड़ा है। अर्जुन जैसे व्यक्ति की संभावना यही है। अर्जुन के लिए भारी पड़ा है, करते हैं। अर्जुन एक नए तल पर पहुंचकर ही युद्ध के लिए राजी होता है। भीम जैसा था उसी तल पर युद्ध के लिए तैयार। भीम के लिए युद्ध सहजता है,
जैसे दुर्योधन के लिए सहजता है। इसलिए दुर्योधन केंद्र में देखता है नहीं, लेकिन ये युद्ध के प्रारंभ की बात, युद्ध की निष्पत्ति जब वो और ध्यान रहे, अक्सर ही जीवन जैसा प्रारंभ होता है वैसा अंत नहीं होता है। अक्सर ही अंत सदा ही अनिर्णित, अंत सदा ही दृश्य। अक्सर ही जो हम सोच कर चलते हैं वो नहीं होता, अक्सर ही जो हम मानकर चलते हैं वो नहीं होता। जीवन एक अज्ञात यात्रा है। इसलिए जीवन के प्रारंभिक क्षणों में, किसी भी घटना के प्रारंभिक क्षणों में जो सोचा जाता है वो अंतिम निष्पत्ति नहीं बनती। और हम बाकी के निर्माण की चेष्टा में रत हो सकते हैं, लेकिन बाकी के निर्णायक नहीं हो पाते। निष्पत्ति कुछ और होती। ख्याल तो दुर्योधन का यही था कि भीम केंद्र पर रहेगा, और अगर भीम केंद्र पर रहता तो शायद दुर्योधन जो कहता है कि हम विजयी हो सकेंगे, हो सकता है। लेकिन दुर्योधन की दृष्टि सही सिद्ध नहीं हुई और आकस्मिक तत्व बीच में उतर आया। वो भी सोच लेने जैसा है। कृष्ण का ख्याल ही न था कि अर्जुन अगर भागने लगे तो कृष्ण उन्हें युद्ध में रब्त करवा सकते हैं। हम सबको भी ख्याल नहीं हुआ। जब हम जिंदगी में चलते हैं तो एक अज्ञात परमात्मा की तरफ से भी बीच में कुछ होगा, इसका उन्हें कभी ख्याल नहीं हुआ। हम जो भी हिसाब लगाते हैं वो दृश्य का होता है। अब दृश्य भी बीच में इंटरपेनिट्रेट कर जाएगा, अब दृश्य भी बीच में उतर आएगा। और सारी कथा बदल गई। जो होता वो नहीं, और जो नहीं होने की संभावना। इसलिए जब कृष्ण भागते हुए अर्जुन को युद्ध में धक्का देने लगे तो जो भी इस कथा को पहली बार पढ़ता है वो साफ खाए बिना नहीं रह सकता, उसको धक्का लगता है। जब इमोशन ने पहली बार पढ़ा तो उसने किताब बंद कर दी, वो घबरा गया। क्योंकि जब अर्जुन जो कह रहा था वो सभी तथाकथित धार्मिक लोगों को ठीक मालूम पड़ेगा। वो ठीक तथाकथित धार्मिक आदमी का तर्क दे रहा था। जब हेनरी थारो ने इस जगह आके देखा कि कृष्ण उसे युद्ध में जाने की सलाह देते हैं तो वो भी घबरा गया। हेनरी थारो ने भी लिखा है कि मुझे ऐसा भरोसा नहीं था, ख्याल भी नहीं था कि कहानी ऐसा मोड़ देगी कि कृष्ण और युद्ध में जाने की सलाह देंगे। गांधी को भी वही तकलीफ थी, उनकी पीड़ा भी वही थी। लेकिन जिंदगी किन्हीं सिद्धांतों के हिसाब से नहीं चलती। जिंदगी बहुत अनूठी। जिंदगी रेल की पटरियों पर दौड़ती नहीं, गंगा की धारा की तरह बहती है। उसके रास्ते पहले से तय नहीं है, और जब परमात्मा बीच में आता है तो सब डिस्टर्ब कर देता है। जो भी तैयार था, जो आदमी ने निर्मित किया था, जो आदमी की बुद्धि सोचती थी, सब उलट फेर हो जाता है। इसमें बीच में परमात्मा आएगा इस युद्ध में, इसकी दुर्योधन को कभी कल्पना न थी। इसलिए वो जो कह रहा है प्रारंभिक वक्तव्य है, जैसा कि हम सब आदमी जिंदगी के प्रारंभ में जो वक्तव्य देते हैं ऐसे ही होते हैं। बीच में अज्ञात उतरता चलता है और सब कहानी बदलती चलती है। अगर हम जिंदगी के पीछे से लौट कर देखें तो हम कहेंगे जो भी हमने सोचा था वो सब गलत हुआ। जहाँ सफलता सोची थी वहाँ असफलता मिली। जो पाना चाहता था वो नहीं पाया जा सका। जिसके मिलने पे सुख सोचा था वो मिल गया और दुख पाया, और जिसके मिलने की कभी कामना भी न की थी उसकी झलक मिली और आनंद के झरने फूटे। सब उल्टा हो जाता है। लेकिन इतना बुद्धिमान आदमी जगत में कम है